नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फसाने अजायब में। आइए सुनते हैं अमिताभ प्रीतम द्वारा रचित उपन्यास पिंजर का अगला भाग, मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज़ में। रहीमे की बुढ़िया माँ की आंखें दिन दिन खराब होती जा रही थीं। रहीमे की एक बीबी 7 महीने की बच्ची को छोड़कर मर गई थी। दूसरे की अपनी सास से कम बनती थी। रहीमे की माँ अपनी आंखों को और भी रोती थी। अभी तक वो चौके के 10 काम करके चलती थी। रुई काट काट कर उसने दरियों से ट्रंक भर लिए थे। महीन सूत काट काट कर उसने दुहतियों और चौहतियों से घर भर लिया था। अभी तक वो अपने बुढ़े हाथों से अनाज फटक लेती थी, आटा पीस लेती थी, कपास बेल लेती थी। सुबह के समय दही बिलोने बैठ जाती थी। फिर भी उसकी बहू बुराइयां निकालती रहती थी। बुढ़िया सोचती थी कि वो आंखों से मोहताज तो हो गई तो उसे कोई मिट्टी के ठीकरे में भी पानी न देगा। रहीमे की माँ को यही चिंता दिन रात सताती थी। एक दिन उसने पूरों से मिन्नत करते हुए कहा कि जो वह कोई 15 दिन के लिए उसके साथ चली चले तो वो अपनी आंखों का इलाज कराकर देख ले। कौन जाने उसकी सुनवाई हो जाए। अम्मा, यह सयाना कहाँ रहता है? पूरों ने पूछा। सयाना नहीं है बेटा, एक बावड़ी है। उसे पीरों का वरदान है। कहते हैं कि उसके पानी से रोज सवेरे नमाज पढ़कर आंखें धोने से कुछ ही दिनों में आंखें भली चंगी हो जाती हैं। सुना है कईयों की बंद आंखें भी वहां खुल गईं। बावली की मिट्टी भी आंखों से लगाते हैं। अम्मा, वह बावड़ी कहाँ है? रस्तोवाल गांव में है बेटा। एक साईं वहां रहता है। आए गए मरीजों के लिए उसने वहां बावड़ी के पास तंबू लगाए हुए हैं। पूरों के कानों में किसी ने जैसे सलाख भोंक दी। रत्तोवाल, रत्तोवाल। छत्तोआनी के खेतों में खड़े होकर जिस रत्तोवाल को जाती हुई कच्ची सड़क को पूरो बड़े चाव से देखा करती थी, जिस सड़क पर से कोई पूरो को लेने के लिए घोड़ी पर चढ़कर आने वाला था, जिस सड़क पर से गांव के 4 कहार पूरो की डोली ले जाने वाले थे, वही रत्तोवाल, रत्तोवाल। पूरो के गांव से वह पथ परिचित न था। पूरो की आंखों ने वह गांव देखा न था। पूरो को एक भूला हुआ नाम स्मरण हो आया, रामचंद, रामचंद। पूरो के भीतर से एक धुआं सा उठा। उसके मन में उलाहने उठने लगे। एक बार उसका चेहरा तो देख लूं, कैसा है वो। एक बार उसका गांव तो देख लूं, कैसा है। अच्छा अम्मा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। पूरो के होठों से अनायास से निकल गया। फिर लज्जित सी होकर पूरो उनकी ओर देखने लगी। पूरो को लगा जैसे रहीमे की माँ ने उसके मन की बात जान ली हो। साईं तेरे बच्चे जिए, तू दूधो नहाए पूतो फले। रहीमे की माँ के दिल से आशीर्वाद निकलने लगे। कौन जाने उसके मन में यह भी आया कि अच्छा होता जो ये मेरी बहू भी इसके जैसा मीठा बोल सकती। अम्मा, जावेद के अब्बा को तुम मना लेना, मैं ना कहूँगी, पूरो ने लजाते हुए कहा। ले देख, वह तो मेरा बेटा है, कभी इनकार कर सकता है? मेरी खातिर 4 दिन काट लेगा, रहीमे की माँ ने कहा। पूरो जानती थी कि रसीदा उसकी बात को कभी नहीं टालता, पर रसीदे के सामने रत्तोवाल का नाम लेना ही बस कठिन था। उस रात पूरो के मन में परस्पर विरोधी विचार आते थे। वह मेरा कौन लगता है? मैं तो उसकी ओर आंख उठाकर भी न देखूंगी। पराया मर्द है, मुझे उसके गांव से क्या लेना? वो गांव में रहता है तो रहा करे। अम्मा अपना इलाज कराएंगी, फिर हम लौट आएंगे। तेरा ही मन उसके लिए उमग रहा है। उसको तो बुरे सपने की बात कभी तेरा ध्यान भी ना आया होगा। पूरो सोचती, उस गांव में जाकर रात पड़ते ही उसके भीतर जैसे कोई सोई हुई खबरों को खो देगा। उसके भीतर जैसे कोई गड़े मुर्दे को उठाएगा। इन कफनों को उतारने से क्या लाभ? वो रत्तोवाल नहीं जाएगी, वो रत्तोवाल के रास्ते में से भी नहीं गुजरेगी। पूरो हाँ या ना कुछ न कहती थी। जावेद अपने पिता को न छोड़ता था। रसीद ने उसे साथ न भेजा। दोनों औरतों को पहुंचाने के लिए रहीमे हर के यहाँ एक पुराना काम करने वाला अशरफ साथ गया। पूरो छोटे लड़के को साथ ले गई। अशरफ अगले फट्टे पर इक्के वाले के साथ बैठ गया। सारा सामान पीछे रखकर पूरो और अम्मा आमने सामने फट्टों पर बैठ गई। इक्के के पहले हिचकोले से ही पूरो का लड़का उसकी गोदी में सो गया। आगे बैठे हुए अशरफ ने पूरो के लड़के को उठा लिया। इक्का रत्तोवाल की सड़क पर चला जा रहा था। घोड़े की टापों की आवाज़ जैसे पूरो के सिर पर चोट सी लगा रही थी। पूरो ने अपना माथा इक्की की बाही से लगा दिया। वह ऊँघ गई।
सजी हुई डोली में चांदी के जब्बे वाला एक गाँव तकिया लिए सिर के नीचे रखे हुए पूरो लेटी हुई थी। चूड़े के बोझ से उसकी बाहें कठिनाई से उठती थीं। हवा के एक झोंके से डोली का पर्दा जरा सरक गया। उस मध्यम सी रोशनी में उसने देखा पूरो के हाथों में मेहंदी खूब खिली हुई थी। कितनी सारी मेहंदी थी। पूरो की सहेलियों ने कितनी सारी थोप दी थी। ये कहार कितने बुरे हैं, न जाने कैसे चलते हैं। डोली में बैठे बैठे पूरो की कमर दुखने लगी थी। डोली में हिचकोले भी कैसे आते हैं। पूरो के गुथे हुए सिर से उसका पल्ला सरक गया। पूरो ने हाथ उठाकर पल्ला ठीक किया। हाथ में पहने हुए आभूषणों की छन छन सारी डोली में गूंज उठी। पूरो का जी बैठा जा रहा था। कल से उसने कुछ नहीं खाया था। पूरो की माँ ने मठरियों की एक डलिया उसकी झोली में डाल दी थी। पूरो का मन किया मठरी का एक टुकड़ा मुंह में डाल ले। उसका जी ठिकाने नहीं आ रहा था। अम्मा, पूरो का कंधा पकड़कर हिला रही थी। ठीक दोपहरी सिर पर आ गई थी। एक दो और तो मुंह में डाल ले। इक्के वाले ने इक्का खड़ा किया हुआ था। रास्ते में एक छोटे से गांव के पास खाने पीने के लिए वे लोग रुके थे। पूरो काँप कर जाग गई। न कोई डोली थी, न आभूषण थे, न मेहंदी थी, न चूड़ा था। पूरो इक्के के पिछले फट्टे पर अम्मा के सामने बैठी हुई थी। पूरो ने रास्ते के लिए घी का हाथ लगाकर पराठे बनाकर रख लिए थे। अम्मा ने वही गठरी खोली। अशरफ को 4 पराठे दिए, इक्के वाले को दिए और आप लिए पूरो के आगे धर दिए। पूरो के गले से कौर नहीं उतरता था। पराठे के घी से पूरो को मिचलाहट सी आती थी। थोड़ा ही रास्ता रह गया है, जल्दी से निपटा ले। रात को घोड़ी को सांस दिलाकर मुझे सवेरे ही लौटना है, इक्के वाले कह रहा था। फिर सब सवारियां इक्के में बैठ गईं। पूरो ने अपना माथा इक्के की बाह से लगा लिया। पूरो ने रात भर जाग कर जाने का सब सामान असबाब बांधा था। उसे रात भर का उम्मीदा था। डोली फिर हिचकोले खाने लगी। रत्तोवाल का रास्ता खत्म होने में न आता था। एकाएक तेज बाजों और शहनाइयों की आवाज़ बहुत ऊंची हो गई। डोली के इधर उधर बाजे बज रहे थे। पूरो ने समझा रत्तोवाल आ गया। बाजे और जोर से बजने लगे। लड़कियां गीत गा रही थीं। एक स्त्री ने उसका घूंघट उठाया। फिर किसी ने एक छोटा सा बालक उसकी गोदी में डाल दिया। बालक अपरिचित गोदी में आकर रोने लगा। स्त्रियां खिलखिलाकर हंस रही थीं। वह बालक का शगुन कर रही थी। पूरो फिर कपकपी लेकर जगी। इक्के के पीछे फट्टे पर बैठी हुई अम्मा उससे बात कर रही थी। हमारे पास से इतनी भारी बारात गुजरी है, मार बाजे ही बाजे बज रहे हैं और आपकी आँख ही नहीं खुलती। तुझे सोती को उस लड़के ने लड़का पकड़ाया और भी तूने पकड़ लिया और फिर तेरी नींद भी नहीं टूटी। कहते कहते अम्मा हंसने लगी। इक्का रत्तोवाल के निकट पहुंच गया था। जब बावड़ी के पास आकर सब लोग इक्के से उतरे तो सामने ही साई का घर दिखाई दिया। तंबुओं की जगह अब साई ने 2-3 कच्ची कोठरियां बनवा दी थीं, जिनमें दूर पार के आए हुए मुसाफिर रहते थे। बावड़ी की मिट्टी, बावड़ी का पानी आंखों को लगाते थे, मनोकामना पाते थे। साई ने इन नए मुसाफिरों को एक कोठरी दिलवा दी। अशरफ ने गठरी मोटरी सब सामान कोठरी में रखा और अम्मा को लेकर साई के पास चला गया। पूरो ने कोठरी में पड़ी हुई चारपाई पर खेस बिछाकर लड़के को लिटा दिया। फिर वह दरवाजे पर खड़ी होकर सामने खेतों के पार गांव के घरों की ओर देखने लगी। मैं रत्तोवाल आ गई। मुझे किसी ने बुलाया नहीं। मुझे एक भी आदमी लेने नहीं आया। किसी ने भी सहनाई नहीं बजाई। किसी ने भी गाना नहीं गाया। किसी ने मेरे हाथों में चूड़ी नहीं पहनाई। एक भी कौड़ी मेरे हाथों में न छनकी। मेहंदी की एक पत्ती भी मेरे हाथों पर न खिली। गांव के बाहर इस बावड़ी पर बना सन्नाटा था। पूरो का जी बस में नहीं था। मन करता था कि वह दौड़कर उस गांव में चली जाए, यहाँ से भाग जाए। रह रहकर पूरो के मन में उठता, कैसे लोग हैं इस गांव के। कोई उससे नहीं कहता बैठ जाओ, कोई उससे नहीं कहता जीती रहो, और कोई उससे कुछ नहीं कहता। फिर पूरो कुछ संभली। लगा वह कुछ पागल होती जा रही है। कहीं वह पागलों की तरह गांव की गलियों में न दौड़ने लगे, कहीं वह अपने कपड़े न पार डाले, कहीं वह चिल्ला चिल्ला कर बोलने न लगे। साई ने अम्मा को बताया कि उन्हें वहाँ पूरे 13 दिन रहना पड़ेगा। उनका नौकर अगले दिन वापस अपने गांव सक्कड़ाली चला गया। आटा दाल वे अपने साथ लाई थी। पूरो और अम्मा अपनी रोटी आप पकाती थीं। वैसे यदि कोई चाहे तो साई की दरगाह से भी भोजन पा सकता था। पूरो ने गांव की ओर मुख न किया। फिर गांव के बारे में पूरो किससे पूछती और क्या पूछती। दिन पर दिन बीतते जा रहे थे।
गांव में वह जाती भी तो किस बहाने? यदि किसी चीज की आवश्यकता होती तो साईं के नौकर जाकर वहीं लाके दे देते थे। यह सोचकर पूरो का दिल व्याकुल हो उठता था। वो गांव की दहलीज तक आकर लौट जाएगी पर गांव न देख सकेगी। पूरो के मन में आता था, पर किसी न किसी तरह से वहां जाकर सारा गांव देखा, उसका घर भी देखा है, उसे भी देखा है, पर उसे कोई ना जान पाए। फिर पूरो सोचती, उसे कैसे मालूम होगा कि उसका घर कौन सा है, और वह किसी से पूछे तो कैसे? फिर घर के भीतर से कैसे देखेगी? फिर पूरो सोचती, उसके घर को देखकर भी क्या कर लेना है? उसका घर, उसके घर से रिश्ता ही क्या है? क्यों उसके मन में ऐसी बातें उठती हैं? पूरो का जी ठिकाने ना आता था। एक के बाद एक दिन बीतते जाते थे। बैठे बैठे पूरो को एक भूला हुआ गीत याद आ गया। जय आए तय टूर चले सांडे आया दे, कदर नहीं, हाय रब्बा सांडे आया द सबर पवी। कितनी ही बार पूरो की आंखों में आंसू भर भर आते, वह उन्हें पी जाती। लड़की को अम्मा के पास लिटाकर वह खेतों में घूम आती। पूरो सोचती, एक बार देखूं तो, पहचान तो लूं। फिर पूरो सोचती, इतने बरस हो गए हैं, कौन जाने कैसी सूरत हो गई होगी। अगर मेरे पास से भी गुजर जाए तो क्या मैं पहचान सकूंगी? खेतों में किसानों से कभी कभी पूरो पूछ लेती, भाई ये खेत किसके हैं? 2 गाजरें लेनी थी, हम तो मुसाफिर हैं। किसान कभी किसी का नाम लेते, कभी किसी का। रामचंद्र का कभी कोई नाम नहीं लेता था, और एक दिन किसी ने सचमुच रामचंद्र का नाम ले लिया। पूरो के पांव ऐसे हो गए जैसे धरती में गड़ गए हों। पूरो का सिर चकराने लगा। उसे लगा वह उसी मिट्टी पर गिर पड़ेगी, वह उसी मिट्टी पर मिट्टी हो जाएगी। पूरो उसी कीचड़ के नीचे खड़ी की खड़ी रह गई। उसके पैरों में तो जैसे किसी ने प्राण खींच लिए। उसके पैर जैसे जमकर बर्फ के ढेले बन गए। उस मिट्टी ने जैसे ही पूरो को कसकर अपनी ओर लपेट लिया हो। पूरो को जान पड़ा वह खड़ी खड़ी अनार का पेड़ बनकर रुक गई है, जिसके लाल अनारों को जब भी कोई तोड़ने लगता है वह अंगारे बनकर धरती पर गिर पड़ते हैं। उसके लाल अनारों को जब भी रामचंद्र तोड़ता, अनार के लाल दाने लहू की बूंदें बनकर उसके कुर्ते पर गिर पड़ते हैं, और उसे अनार के पेड़ से एक आवाज़ सुनाई देती है, मैं बूटा उग्गी होई आ मैं मुरादी मुई हाँ। किसान ने काटे हुए चनों का गट्ठर बनाकर सिर पर धर लिया। पूरो का ध्यान टूटा। उसे याद आया कि जो राजकुमारी अनार का पौधा बनकर उगी थी, उसकी कहानी उसने छोटी होते हुए सुनी थी। पूरो अभी तक न तो राजकुमारी बनी थी, न अनार का पौधा। मालिक आ रहा है, कहते हुए किसान चने का गट्ठर लेकर कुएं की ओर चल दिया। पूरो की आंखों से आंसू बहने लगे। रामचंद्र जब पूरो के पास से गुजरा, उसकी आंखों पूरो की ओर उठी। पूरो का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। पूरो को न कीकर की ओट होना याद आ रहा था, न अपने पल्लों से आंसू पोंछ लेना। शायद आंसुओं के बहाने से उसे रामचंद्र का चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा था। तुम कौन हो बीबी? तुम्हें क्या हुआ है? रामचंद्र के पैर रुक गए। पूरो कुछ न बोल पाई। तुम्हें कोई तकलीफ है बीबी? पूरो के कानों में फिर रामचंद्र की आवाज आई। पूरो की जीभ जैसे किसी ने पीछे खींच ली थी। वह मूर्ति की भांति खड़ी रही। पूरो के मन में बाढ़ सी उठी, पर उसके मुंह से एक शब्द भी न निकला। रामचंद्र ठिठक गया। उसने इधर उधर देखा, शायद वह किसी किसान की सहायता के लिए बुलाता। उसी समय पूरो के पैरों की शक्ति लौट आई और वह चुप की चुप गुमसुम खेतों से बाहर चली गई। पूरो चुपचाप आकर अपनी कोठरी में पड़ी रही। उसी शाम शक्कड़ आली से अशरफ आ गया था। अगले दिन तड़के ही उन सबको अपने गांव लौटना था। उस रात पूरो की आंख न लगी। एक शब्द भी मैंने उससे न कहा। पूछता था, तुम कौन हो बीवी? मैं उसे क्या बताती कि मैं कौन हूँ? मेरी व्यथा को बोलकर कौन बता सकता है? कभी सोते उठते बैठते उसे मेरी रोती हुई आंखों का ध्यान आएगा तो वो सोचेगा कि वो कौन थी। फिर कौन जाने उसे कोई बिसरी हुई कहानी याद आ जाए, उसकी मरी हुई पूरो से याद आ जाए। फिर शायद उसकी आंखों से 1-2 आंसू गिर पड़े। फिर पूरो सोचती, यदि मैं उस राजकुमारी की तरह अनार का पौधा बन जाती, उसके खेतों में उग जाती, तो वह मेरे अनारों को तोड़ता। फिर मैं अनारों में से बोलती, न जाने ये सब किस युग की बातें हैं। आजकल तो कोई भी पौधा नहीं बनता। रात का पिछला पहर अभी भोर नहीं बना था कि जैसे किसी ने पूरो का हाथ पकड़कर उसे चरपाई से उठा दिया। पूरो बाहर खेतों को चली गई।
रात के अंधेरे में भी पूरो ने उस जगह को पहचान लिया, उस कीकर को पहचान लिया जहाँ कल सांझ को रामचंद्र उसके सामने खड़ा था। झुककर पूरो ने उसी स्थान पर से उसके पैरों की धूल उठा ली और अपनी आंखें बंद करके एक चुटकी अपनी आंखों से लगा ली। आंखों से लगे हुए पूरो के दोनों हाथ किसी ने अपने हाथों में ले लिए। पूरो ने चौंक कर देखा, रामचंद्र उसके सामने खड़ा था। क्या तू पूरो है? रामचंद्र पूछ रहा था। सारी रात यही एक नाम मेरे दिमाग में चक्कर लगाता रहा। सच सच बता, तेरा नाम पूरो है? पूरो का मन कहता था वो रामचंद्र के पैरों में गिर पड़े, वह जी भरकर रोए और कहे कि वो पूरो है, चीख चीख कर बताए कि वह पूरो है, वही उसी की पूरो है जिसे लेने उसने घोड़े पर चढ़कर आना था, जिसके साथ उसकी भावरें पड़नी थी। वह पूरो है जिसे उसके घर डोली चढ़कर आना था, वही पूरो है। पूरो पूरो की जीभ को आज भी किसी ने खींच लिया। पूरो एक भी शब्द न बोल सके। रामचंद्र के हाथों में से उसने अपने हाथ छुड़ा लिए और वैसे ही गुमसुम वहां से लौट चली। जो तू पूरो है तो मुझे एक बार बता जा, रामचंद्र ने पूरो के पीछे तेज कदम बढ़ाते हुए कहा। मैं सारी रात इन खेतों में घूमता रहा, पता नहीं क्यों मेरा दिल गवाही देता था तू फिर आएगी। मेरा दिल गवाही देता है कि तू पूरो है। पूरो तो कब की मर चुकी है, न जाने कैसे पूरो के मुंह से निकल गया। उसने पीछे मुड़कर भी न देखा, आगे बढ़ती गई। अम्मा ने बावड़ी के साईं को मिठाई का चढ़ावा चढ़ाया। अम्मा और उसके बाकी साथियों से लदा हुआ इक्का धूप चढ़ने से पहले साकड़ अली की सड़कों पर आ गया।